किसी गांव में एक सेठ रहा करता था जो कि अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम के लिए परदेश गया हुआ था। गांव के लोग मोहन सेठ के पास अपनी समस्या लेके आते। मोहन सेठ सेठ के साथ बहुत अक्लमंद भी था, इसीलिए उसको लोगों की समस्याएं सुलझाने में बहुत आनंद आता था और उसे इस बात की खुशी होती थी कि वो लोगों का समस्या सुलझा पा रहे और लोग उसके पास से खुश होकर जा रहे हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है। एक बूढ़ा आदमी मोहन सेठ के पास आया और बोला, सेठ जी, मेहरबानी करके मेरी मदद कीजिए। मेरी पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली है। सेठ जी ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और पूछा, ठीक है, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारी परेशानी क्या है। सेठ जी, अभी तो मैंने बताया कि मेरी पड़ोसी ने मेरी बकरियां चुरा ली है। मैं गरीब आदमी हूँ और इतना गरीब हूँ कि उसके बदले में मैं और बकरियां नहीं खरीद सकता। बूढ़े आदमी की बात सुनकर सेठ जी ने पड़ोसी से पूछा, और तुमको इस बारे में क्या कहना है। सेठ जी, मुझे नहीं मालूम कि ये आदमी क्या कह रहा है। मेरे पास बहुत सारी बकरियां हैं, लेकिन उन बकरियों में से कोई बकरी इनकी नहीं है। यह फैसला करना इतना आसान नहीं था और सेठ जी को ऐसे मामलों को सुलझाने में बहुत आनंद आता था। सेठ जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। उस सवाल का जवाब जो सही देगा वही बकरियों का मालिक होगा। तो मेरा सवाल ये है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। और हाँ, जब तक तुम दोनों इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेते, जब तक तुम यहाँ मत आना। दोनों आदमी सिर हिलाते हुए अपने अपने घर चले गए। अब और इस सवाल का जवाब कौन दे सकता था। उस बूढ़े आदमी की एक बेटी थी, रानी। रानी जितना सुंदर थी उतना ही ज़्यादा अक्लमंद थी। बूढ़ा आदमी जब अपने घर वापस आया तो सेठ जी का किया हुआ सवाल अपनी बेटी से बताया। रानी ने जैसे ही सवाल सुना वो अपने पिता से कान में कुछ फुसफुसाया जो उस सेठ को खुश कर सकता था। फिर अगली सुबह ही वो बूढ़ा आदमी सेठ के घर की तरफ रवाना हुआ। सेठ ने जब उस बूढ़े आदमी को देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया और बोला, अरे बूढ़े बाबा, क्या आपको मेरे सवाल का जवाब मिल गया। जी सेठ जी, आपका सवाल कोई ज़्यादा मुश्किल सवाल नहीं था, इसलिए मुझे आपका सवाल का जवाब मिल गया। ठीक है बूढ़े बाबा, तो बताओ मेरे सवाल का जवाब क्या है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा तेज चीज क्या है। सेठ जी, आपके सवाल का जवाब है समय। समय को कभी हम पीछे नहीं छोड़ सकते, वह हमेशा आगे ही बढ़ता जाता है। अगर कोई काम हम सोचते हैं कि ये काम करेंगे, लेकिन समय निकल गया होता है और हम सोचते ही रह जाते हैं। इसीलिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज चीज समय है, जो कभी भी काफ़ी नहीं होता किसी भी चीज़ के लिए। समय हमेशा आगे ही निकलता जाता है। बूढ़े आदमी के इस बात से सेठ भी चौकन्ना रह गया, क्योंकि उसे खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं पता था। वह खुद सोचता रह गया कि मुझे खुद इस सवाल का जवाब नहीं पता और बूढ़े आदमी ने कैसे बता दिया। फिर सेठ ने बूढ़े आदमी से कहा, इस सवाल का जवाब ढूंढने में तुम्हारी किसने सहायता की। किसने बताया बूढ़े बाबा आपको यह जवाब। किसी ने नहीं सेठ जी, ये मेरे अपने शब्द हैं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। बूढ़े बाबा, आप मुझे सत्य नहीं बता रहे हैं। इसके लिए क्या आप जानते हैं, मैं आपको सजा भी दे सकता हूँ। इतना बात सुनकर बूढ़ा आदमी डर गया और इससे ज़्यादा झूठ नहीं बोल सकता था। सेठ जी, इस सवाल का जवाब मेरी बेटी रानी ने मुझे बताया है। मेरी बेटी बहुत ही अक्लमंद और समझदार लड़की है, वह हर एक सवाल का जवाब दे सकती है। क्या बूढ़े बाबा, आपकी बेटी बहुत ही अक्लमंद है। कौन है आपकी बेटी, मैं उससे मिलना चाहता हूँ।
ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं कल ही अपनी लड़की को आपके यहाँ लेकर आऊंगा। फिर अगली ही सुबह वो बूढ़ा आदमी अपनी बेटी को सेठ जी के पास लेकर आया। सेठ जी ने जैसे उसे देखा, सेठ जी तो पहले ही उसकी अक्लमंदी का सिक्का मान चुका था। अब और उसकी खूबसूरती को देखकर उसकी खूबसूरती का भी सिक्का मान चुका। और सेठ जी बोला, बिटिया, तुम बहुत ही अक्लमंद हो और साथ में सुंदर भी। ये बहुत ही खुशी और मेरे लिए इज्जत की बात होगी कि तुम मेरे लड़के से शादी कर लो। यह सुनकर रानी ने बोला, सेठ जी, आपने ये बात बोलकर तो मेरे घर की इज्जत ही बढ़ा दी। सेठ इस बात से बहुत खुश था कि उसकी बहू अक्लमंद और सुंदर भी है, लेकिन वो डरा हुआ भी था कि उसकी बहू अक्लमंद है तो कहीं उसके आने वाले मामलों में वो दखल अंदाजी ना करे। सेठ यह सोच रहा था कि उसे जो इज्जत मिलती है वह उसकी समझदारी और अक्लमंद से मिलती है। अगर उसकी बहू उससे ज़्यादा अक्लमंद हुई तो फिर उसकी तो इज्जत कम हो जाएगी। वो अपनी इज्जत को और अपनी अक्लमंद और समझदारी को किसी और के साथ बांटना नहीं चाहता था। यह सोचकर सेठ ने कहा, ठीक है, तो इस घर में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारे लिए इस घर का एक ही नियम होगा कि मेरे पास आए हुए मामलों में तुम दखल अंदाजी नहीं दोगी। और तुम कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने यह नियम तोड़ा तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के घर भेज दूंगा। जी सेठ जी, ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। फिर कुछ समय बाद सेठ जी का लड़का व्यापार के काम से परदेश से घर आया तो उसके कुछ दिन बाद सेठ जी ने अपने लड़के की शादी रानी से कर दी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा और अक्सर वो सेठ जी के कुछ दिन बाद सेठ जी ने अपने लड़के की शादी रानी से कर दी। कुछ दिन तो सब ठीक चलता रहा और अक्सर वो सेठ जी के फैसले को ठीक ही मानती थी। एक दिन सेठ ने दो लड़कों को एक पहेली दी जो अपने भेड़ों के लिए लड़ रहे थे। जो सच में भेड़ का मालिक था, वह लड़का इस पहेली को लेकर बहुत परेशान था। यह सब देखकर रानी बोली, भैया तुम इतना परेशान क्यों हो? सेठ जी ने मुझे बहुत ही नामुमकिन सवाल दे रखा है। सेठ जी ने हमें एक एक अंडा दिया और कहा कि जो कोई भी सुबह इस अंडे के बच्चों को मुझे लाकर दिखाएगा, भेड़े उसी की होगी। रानी जानती थी उसको इस लड़के का सहायता नहीं करना चाहिए, लेकिन इस सवाल का हल बहुत ही साफ था। वह लड़का उस काम को लेकर बहुत परेशान था तो रानी उस लड़के को सवाल का हल बताए बिना ना रह सकी। ठीक है भैया, तो आप सेठ जी के पास थोड़ा सा चावल लेके जाओ और सेठ जी से कहो कि सेठ जी चावल आज ही बो दें ताकि कल सुबह जो बच्चे निकलेंगे वो ताज़ा ताज़ा चावल खिला सको तुम। सेठ जी को भी पता चल जाएगा कि एक दिन में चावल निकलना उतना ही नामुमकिन है जितना आज के अंडों में से चूजों को निकलना। लड़का यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ और वह तुरंत ही चावल लेकर सेठ जी के पास गया और जो शब्द रानी ने उस लड़के से कहा था वही शब्द लड़के ने सेठ जी से कह दिए। पर सेठ जी यह सुनकर खुश नहीं हुआ। वो गुस्सा हुआ और उसने कहा, किसने दिए तुमको यह जवाब? किसने दिए तुमको यह चावल? तुम्हारे जैसे उम्र के बच्चों के लिए यह शब्द बहुत ही नामुमकिन है। यह मेरे ही शब्द हैं सेठ जी, यह मेरे ही विचार हैं, ये मेरे ही सोच है। किसी ने मुझे इस जवाब में कोई सहायता नहीं की। ए लड़के, देख लो, अगर तुम झूठ कह रहे हो तो मैं तुम्हें इसका सजा दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, मुझे सजा मत दीजिएगा। वो आपकी घर की बहू थी, उसने सोचा कि आप मेरी अक्लमंदी की कदर करोगे।
इसीलिए मैंने यह सब आपसे कह दिया। लड़के की यह बात सुनकर सेठ जी बहुत गुस्सा हुए, क्योंकि उसने एक ही तो नियम कहा था रानी को, और रानी ने यह नियम तोड़ दिया। फिर शाम को सेठ जी अपने घर आए, और घर आकर सेठ ने रानी को बुलाया। बहू, क्या तुम्हें मालूम नहीं है? तुमको मैंने एक ही तो नियम कहा था और तुमने वो भी नियम तोड़ दिया। जाओ, तुम अब अपने पिता के घर चली जाओ। यह बात सुनकर सेठ जी की पत्नी सेठ जी से बोली, अजी, आप बहू को ऐसे घर से बाहर निकाल देंगे तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। आप बहू की पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दीजिए। फिर बहू आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करेगी, और आप इस बात से बेफिक्र रहिए, मैं बहू को समझा दूंगी। सेठ अपनी पत्नी की बात से सहमत हुआ और कुछ नहीं कहा।